मोहम्मद साहब जी से रिलेटेड है, क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो मोस्टली यही सुनने में आता है कि और लोगों का ओपिनियन ये है कि मोहम्मद साहब जी स्लेव्स खुद भी रखते थे और उन्होंने स्लेवरी को प्रमोट तो नहीं किया, ये बोला कि स्लेव्स को आप ठीक से ट्रीट करें। जितने भी स्लेव्स आपके पास रखे हुए हैं आप उनको ठीक से ट्रीटमेंट दें, उनका ख्याल रखें। बट स्लेवरी को खत्म करने के लिए उन्होंने बात नहीं करी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, या क्या क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए जो ये कमेंट देते हैं? स्लेवरी को खत्म करने के लिए जो पहला कदम उठाया है इस दुनिया में, वो प्रॉफेट मोहम्मद जी ही हैं, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने स्लेवरी को खत्म नहीं किया या खत्म करने के लिए उन्होंने स्टेप्स नहीं उठाए या इसको नापसंद नहीं किया। वही दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने स्लेवरी को खत्म करने के लिए तजावीज दी। प्रॉफेट मोहम्मद के से पहले इस दुनिया के अंदर इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी, इंसानों की मंडियां लगती थी। जैसे गाड़ियां मंडियों में बिकती हैं, जैसे जानवर मंडियों में बिकते हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर इंसानों की मंडियां लगती थी। और ये अरब जो हैं, ये चूंकि बड़े अमीर थे, बड़ा इनके पास धन था, बड़ा पैसा था, ये पूरी दुनिया में विजिट करते थे, पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड करते थे और पूरी दुनिया के अंदर से लगने वाली मंडियों से ये लेडीज खरीद कर लाया करते थे और स्लेव खरीद कर ले आते थे। उस वक्त जिसने जो स्लेव खरीदा हुआ होता था, वो स्लेव परमानेंट सारी जिंदगी के लिए, इवन उसकी आगे पैदा होने वाली संतान भी उस शख्स की स्लेव ही समझी जाती थी जिसने उनको खरीद लिया होता था। जैसे जानवर को आप खरीद लें तो सारी जिंदगी के लिए आपके पास वो राइट्स हैं कि वो जानवर आपका है, ऐसे ही वो इंसान को जब खरीद लेते थे तो उसके सारे राइट्स उस बंदे के पास या उसकी फैमिली के पास होते थे कि जी इन्होंने इस स्लेव को खरीदा है। स्लेवरी और कोई भी इस तरह की जितनी भी चीजें थी, उन्होंने हर चीज को ग्रेजुअली खत्म किया है। एक दिन में उन्होंने किसी चीज को भी इंप्लीमेंट नहीं किया। ये पूरी की पूरी जो ग्रंथ है, जो इतनी बड़ी ग्रंथ है, क्या इसके सारे आदेश जो हैं वो एक ही वक्त में मोहम्मद साहब जी ने उनको कह दिया कि जनाब ये है तरीका और इस तरीके से आपने जिंदगी गुजारनी है? ऐसा नहीं हुआ। उनको इस ग्रंथ को कंप्लीट करने में 23 इयर्स लगे हैं। 23 साल, 23 इयर्स में जाकर उन्होंने ये ग्रंथ को कंप्लीट किया है। उनके इस वर्तमान को छोड़ने से सिर्फ 2 माह या 3 माह पहले जो है वो इस ग्रंथ की लास्ट वर्स जो है वो आई थी कि आज के दिन आपका धर्म कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट पेज कहकर इस ग्रंथ को कंप्लीट कर दिया गया था कि आज के दिन रब की तरफ से आने वाला जो इंसानों के लिए एक धर्म या रूल या प्रिंसिपल है वो कंप्लीट हो गया, वो खत्म हो गया। तो जब ये वर्ष आसमान से आई थी तो बहुत सारे उनके कंपेनियंस ने रोना शुरू कर दिया। तो दूसरे कंपेनियंस ने उनसे पूछा कि यार इसमें रोने वाली कौन सी बात है, हमें तो नहीं समझ आई कि वो रब ये कह रहा है कि जी शुक्र है कि आपका धर्म कंप्लीट हुआ, हम सब खुशी से झूम रहे हैं कि जी हमारा धर्म कंप्लीट हो गया, अब कोई नई चीज, नया आर्डर, नया आदेश हमारे लिए नहीं आएगा, जो आर्डर आदेश आ चुके हैं ये हमारे लिए कंप्लीट है, तो इतनी प्रसन्नता की बात है और आप रो रहे हैं। तो उनका झल्लियो, हम रो इसलिए रहे हैं कि इसका ये मतलब है कि प्रॉफेट मोहम्मद अब हम में नहीं रहेंगे। ये उतनी देर तक ही है जितनी देर तक धर्म चल रहा है। जब तक धर्म आ रहा है तो ये हमारे अंदर मौजूद है। जो ही धर्म कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमसे उठा दिए जाएंगे। और ठीक 3 माह के बाद प्रॉफेट मोहम्मद जी जो है वो इस वर्तमान को और चोला छोड़कर चले गए थे। अब जब इस धर्म को उन्होंने 23 ईयर में किया है तो उनकी कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो खड़े पांव उनके ऊपर आई हो। दारू, शराब, 7 साल तक प्रॉफेट मोहम्मद साहब जी के समय में लोग पीते रहे। 7 साल तक लोगों को नहीं मना करा, लोग दारू पीते थे।
चलता था लोगों के यहाँ दारू। ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन ही उन्होंने ये कहा कि बस जनाब आप सारे के सारे जो हैं आज से जनाब आपने ये चीज भी खत्म, ये चीज भी खत्म, ये चीज भी खत्म, ये चीज भी खत्म। आज तो जो एक जन्म लेता है उनके यहाँ बच्चा, वो तो बाई बर्थ उसको सारे का सारा वो धर्म और सारी बुक और सारे आदेश इकट्ठे फॉलो करने पड़ते हैं ना। तो खुद उन्होंने अपने फॉलोअर्स के ऊपर ये सारा कुछ इकट्ठा नहीं इंपोज करा, सारी चीजें ग्रेजुअली आई हैं। आज ये जो अपनी वो मंदिर में जाकर अपना इनके वो मॉस्क में जाकर जो ये प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या ये पहले दिन इसी तरह से ऐसे ही इतनी पाबंदी के साथ स्ट्रिक्ट जैसे ये खड़े हो जाते हैं उसके बाद ना ये चलते हैं, ना ये हिलते हैं, ना ये बोलते हैं, ना ये कोई क्वेश्चन करते हैं, ना ये किसी क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, ना ये कोई मूवमेंट करते हैं, ना किसी चीज को पकड़ते हैं, ना आगे से गुजरने वाले को मना करते हैं, ना पीछे से। ये बिल्कुल जब तक अपनी उस प्रे को खत्म नहीं कर लेते उस वक्त तक किसी किस्म की भी मूवमेंट नहीं करते, स्टिल हो जाते हैं। अपनी उस प्रे वाली रिचुअल वाली मूवमेंट चल रही होती है, अदर देन पूरी लाइफ से, पूरे वर्तमान से वो कट ऑफ होते हैं। तो क्या पहले दिन ही ऐसे थी? नहीं। जब इन्होंने शुरू करी ना ये नमाज है, तो इस नमाज के दरमियान में जब प्रॉफेट मोहम्मद जी आगे खड़े होते थे तो ये पीछे वाले फॉलोअर्स जो हैं ये नमाज के दरमियान ही चलते थे और आगे से जाकर प्रॉफेट मोहम्मद जी को यूं देख के तो फिर वापस आके खड़े हो जाते थे पीछे। प्रॉफेट मोहम्मद जी आगे खड़े होते थे, ये पीछे खड़े होके जब नमाज पढ़ते थे तो ये भाई साहब नमाज के दरमियान चल लेते थे और चल के उनको जाकर आगे से उनका चेहरा देख के, मुखड़ा देख के तो फिर वापस आके पीछे खड़े हो जाते थे। ये काम कई सालों तक चलता रहा है, कई सालों तक चलता रहा है। थूक लेते थे, पीछे मुड़ के देख लेते थे, कोई कहीं गिरने लगा है, कोई और कोई इस तरह का फड्डा करने लगा है तो हाथ उथ लगा के उसको मना कर देते थे, छोटी मोटी हरकतें कर लेते थे, छोटे छोटे काम कर लेते थे, एक दूसरे को इशारे कर लेते थे। क्या ये पहले दिन से इतनी स्ट्रिक्टनेस और ये सारी चीजें आ गई हैं? हर चीज ग्रेजुअली आई है, हर चीज टाइमिंग्स के साथ आई है, वक्त के साथ साथ आई है। तो जिस तरीके से पहले दिन की नमाज ऐसी नमाज नहीं है जो उन्होंने लास्ट डे पे पढ़ी हो, ऐसे ही दारू भी पहले 6-7 साल तक चलता रहा है। खुद नहीं उन्होंने पिया, उनके बहुत सारे और भी कंपेनियन हैं जिन्होंने दारू बाई बर्थ कभी शुरू से ही नहीं पिया था। हालांकि मना बाद में किया गया, उससे पहले मना नहीं था, इवन देन उन्होंने नहीं पिया, लेकिन बहुत सारे उनके फॉलोअर्स दारू पीते थे, घड़ों के हिसाब से पीते थे दारू। अपने घरों के अंदर उन्होंने घड़े और मटके भर भर के रखे हुए होते थे। जिस दिन दारू पीने से मना करा गया है, सारे के सारे लोगों को जब इकट्ठा मना किया गया है तो सब के सब ने अपने मटके लाके बाहर गलियों में तोड़ दिए थे और गलियों में यूं दारू बह रहा था जैसे बारिश में बारिश का पानी बह रहा होता है। सारी गलियां गीली थी, भरी हुई थी और वो सारे के सारे दारू से गीली थी, सब तरफ दारू बह रहा था। तो दारू को उन्होंने कोई एक दिन में तो नहीं खत्म करा। ऐसे ही जुआ लोग खेलते थे, जुए को एक दिन में खत्म नहीं करा। ऐसे ही लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेते थे, इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, 22 साल तक उनके ईरा में, उनके टाइम में इंटरेस्ट चलता रहा है। लास्ट ईयर में जाकर उन्होंने इंटरेस्ट को खत्म करा है, सबसे लास्ट पे। और उस वक्त वो अपने चचा के वारिस थे और उनके चचा इतने अमीर थे कि उस वक्त उनकी तरफ से दिया गया जो इंटरेस्ट पे माल था वो पूरे कुरैश में सबसे ज्यादा था। पूरे कुरैश में चाहते तो वो इतना माल इकट्ठा कर सकते थे, वो इंटरेस्ट वाला माल ले सकते थे। सबसे पहले उन्होंने अपना माल
यानी कि जो उनके चचा की विरासत थी उनके नाम की, उन्होंने उसको सबसे पहले प्रोहिबिटेड किया कि आज के दिन के बाद कोई भी मेरा फॉलोअर इंटरेस्ट पे माल नहीं लेगा ना देगा, और मैं इंटरेस्ट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। तो 22 सालों के बाद जाकर इंटरेस्ट को खत्म किया गया था। अब रहा स्लेवरी। उनके अपने पास से उनका एक खादम, उनका जो स्लेव बन के उनके पास आया था, उसका नाम जैद बिन हारिस था। जैद बिन हारिस। जैद बिन हारिस ने 12 साल उनकी सेवा करी है, 12 साल। और जब वो स्लेव बन के आए थे तो साल के बाद इन्होंने उनको आजाद कर दिया, इन्होंने उनको छोड़ दिया कि तुम अगर चाहो तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। और इनके माता पिता बहन भाई सारे इनको लेने के लिए आए। जब बंदे को आजादी भी मिली हो और माता पिता लेने भी आए हुए हों, तो फिर अगर कोई रह रहा है तो वो स्लेवरी में रह रहा है या वो ओबीडियंस में रह रहा है, वो अपने प्यार में रह रहा है या वो अपने लव में रह रहा है, मोहब्बत में रह रहा है। 12 साल तक जब तक ये रहे हैं इस पृथ्वी पे, चोला नहीं छोड़ा, वो इनके सेवक बनकर रहे हैं। और उन्होंने अपने माता पिता को, अपने बहन भाइयों को ये बोला था कि जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो मोहब्बत मुझे मोहम्मद साहब जी से मिलती है, मेरी सगी माँ, मेरे सगे पिता, मेरे बहन भाइयों ने आज तक ये रिस्पेक्ट मुझे देखने को नहीं दी। किसको दी जा रही है रिस्पेक्ट? स्लेव को। और बाद में अपनी बेटी का रिश्ता तक दे दिया। अपनी बहन का, वो उनकी फूफीजाद बहन थी, उनका रिश्ता उसी स्लेव से किया। स्लेवरी को खत्म करने के लिए बार बार आपने मुख्तलिफ मौकों पे आदेश दिए। हर नेकी को स्लेव को आजाद करने के साथ तोल तोल के बताया गया कि ये वाली नेकी जो करोगे ना, ये ऐसे है कि जैसे तुम 2 स्लेव्स को आजाद करो। यानी कि तोलना किस तरह से गया, कसौटी क्या रखी गई? स्लेव्स को आजाद करने की। ये वाली नेकी ऐसे है कि जैसे तुमने 10 स्लेव्स को आजाद कर दिया। ये वाली नेकी ऐसे है कि जैसे तुमने 20 स्लेव्स को आजाद कर दिया। तो सारों का माथा ठनकता था कि यार ये स्लेव्स को तो आजाद करना नेकी है, तो इसका मतलब क्या है? नेकी के अपोजिट क्या होता है? नेकी के उलट क्या होएगा? तो सारों को समझ आ गई कि यार इनका रखना पाप है, स्लेव्स का रखना पाप है, इनको छोड़ना नेकी है। तो जब उन्होंने इसको नेकी के अंदर तोल दिया तो ये मना नहीं, ये फॉरबिडन नहीं, ये उनकी तरफ से आदेश नहीं, तो और ये क्या है? और फिर सगी अपनी फूफी की बेटी, जो दुनिया में सबसे ऊंचा उस वक्त खानदान था, वो प्रॉफिट मोहम्मद का था, कुरैश खानदान, जो अरब पूरे में सबसे ऊंचा समझा जाता था, क्योंकि खाना काबा इनके हवाले था, रब का घर इनके हवाले था, दुनिया में ये सबसे अमीर थे, दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत की निगाह से इनको देखा जाता था, हज की रिचुअल ये मैनेज करवाते थे। अब इतने बड़े खानदान की औरत वो एक गुलाम को दी जा रही है, तो इसमें स्लेवरी को काटा नहीं जा रहा, खत्म नहीं किया जा रहा, तो और क्या है? इनके एक कंपेनियन जो आफ्टर मोहम्मद साहब जी, जिन्होंने आकर वो कैलफशिप को हैंडल किया, वो एक दिन इनको एक इनविटेशन देकर आए, दावत देकर आए कि जी आपने हमारे घर भोजन करना है। मोहम्मद साहब जी का भोजन उन्होंने रखा, तो मोहम्मद साहब जी को वो घर से लेने के लिए आए। उनका घर जो है वो कम से कम 2-2.5 एकड़ उनके घर से दूर था। तो वहां से जब वो लेने के लिए आए तो वो उनके लब हिल रहे थे, जैसे बंदा को मुंह से चीजें को बोल रहा हो, ले जेरे लब बोल रहा हो। तो प्रॉफिट मोहम्मद जी ने अपने उस फॉलोअर से पूछा कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, आप क्या गुनगुना रहे हैं, आपके लब हिल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं?
तो उसने कहा प्रॉफिट मोहम्मद जी, मैं आपके कदम गिन रहा हूं कि आप कितने कदम चलकर मेरे घर की तरफ आएंगे। तो उन्होंने पूछा कि आप एक कदम क्यों गिन रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब जी, जितने कदम आप चलकर मेरे घर तक पहुंचेंगे, मैं उतने स्लेव आजाद करूंगा। तो जितने वो कदम चलकर गए, वो 250 के 350 कदम चलकर गए, फिर 250-350 ही कदम चलकर वो वापस आए। तो एक ही दिन में उन्होंने 700 स्लेव्स को आजाद किया। यहां तो हम 700 बंदे अपने फैक्ट्री से नहीं आजाद करते। अभी भी ये कहा जाएगा कि जी उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ जो है वो काम नहीं किया, या उन्होंने स्लेवरी के ऊपर आदेश नहीं दिए, या स्लेवरी को खत्म नहीं किया। और स्लेव्स का मतलब ये था उस वक्त, जो स्लेव्स का मतलब था कि उनका कोई ह्यूमन राइट है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। दे आर जस्ट इक्वल टू एनिमल्स। इन्होंने आकर स्लेव्स को राइट्स दिए और ये कहा कि अगर किसी जिसके यहां लेडीज स्लेव्स हैं, उनके साथ मैरिज करो और उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, उनको अपने बच्चों की कफालत में से हिस्सा दो, उनको पे करो। ये चीज दुनिया में लेडीज को प्रॉपर्टी में लीगल और धार्मिक वे में हिस्सा देने वाले सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद जी। इससे पहले लेडीज को प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाता था। पूरे अरब की हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, हजारों साल पुरानी, कि कहीं किसी लेडीज को प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया जाता हो। ये पहले इंसान है जिन्होंने आकर प्रॉपर्टीज में से स्लेव्स को, इवन वो लेडीज जो उनके पास थी, उनके साथ उन्होंने यही कहा था कि इनके साथ शादियां करो या इनको आजाद करो। अब शादी करने का मतलब आप उनकी पूरी लायबिलिटीज अपने सर पे लें। अगर आप नहीं ये कर सकते, आजाद कर दो इनको, ये जहां जाना चाहे इनको जाने दो। उससे पहले तो आप उनके साथ जो मर्जी मरासम बनाए, जो मर्जी रिलेशन बनाए, वो भी आपकी स्लेव, उनके बच्चे भी आपके स्लेव, उनकी आगे संतान भी स्लेव। आप उनको जितने में चाहें जाकर मंडी में जाकर बेच दें। ये सारे का सारा कल्चर खत्म किया। हमारे इधर इंडिया में पूरा एक खानदान पता नहीं कितने 100 साल हुकूमत करता रहा है और उसको खानदाने गुलामा कहा जाता है। आज भी हिस्ट्री उठाकर देख ले तो खानदाने गुलामा की हिस्ट्री पड़ी हुई है कि उन्होंने आकर इधर जो है वो राजाशिप करी। तो गुलामा का मतलब क्या था? स्लेव। स्लेव्स को उठाकर उन्होंने किंगडम पर, किंगशिप पर, गवर्नरशिप पर बिठा दिया। तो अभी इससे ज्यादा और वो स्लेवरी को कैसे खत्म करें? खानदाने गुलामा में से जो लोग चलते आए हैं, वो आकर इतने इतने बड़े बड़े जाकर राजाशिप के किंग बने हैं। कौन है जी? वो गुलाम है। ये लोधी कौन था? ये गुलाम था। सुल्तान अल्तमश जो है, ये जो इनके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के समय में जो यहाँ का राजा था, वो कौन था? वो गुलाम था। आजाद किया हुआ गुलाम जो है वो राजा बना है। तो और वो किस तरीके से क्या खत्म करें? क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि किसी ने गुलाम औरत को अपनी बीवी बनाया हो? क्या पूरी दुनिया में ये हिस्ट्री मिलती है कि किसी ने गुलामों को प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया हो? क्या पूरी दुनिया में ये कहीं हिस्ट्री मिलती है कि किसी ने गुलामों को अपनी फुफीजाद बहन से ब्याया हो? क्या पूरी दुनिया में ये कहीं हिस्ट्री मिलती है कि किसी ने गुलामों को अपने बड़े बड़े ओहदे और गवर्नरशिप पे और बड़ी बड़ी किंगडम के ऊपर बिठाया हो? तो ये सारी की सारी चीजें तो प्रॉफिट मोहम्मद ने करी हैं। और जिसने करी हैं, आज उसी के सर के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा हुआ है कि जी इन्होंने स्लेवरी के लिए किया कुछ नहीं, इन्होंने स्लेवरी को प्रमोट किया, इन्होंने स्लेवरी को जनाब खत्म नहीं किया, स्लेवरी को प्रोहिबिटेड नहीं किया, फलान नहीं किया। जितना स्लेवरी को प्रॉफिट मोहम्मद जी ने डिसहार्टन किया है या खत्म किया है, कि जस्ट उनके आफ्टर जाने के कोई ठीक 5 से 7 सालों के बाद पूरी जितनी इस्लामिक किंगडम थी, कहीं किसी एक जगह पे भी कोई किसी का स्लेव नहीं। ये उनके रहते रहते ही उन्होंने सोसाइटी का माइंड इस तरीके से चेंज कर दिया था।
लोगों की थॉट इस तरीके से बना दी थी, लोगों की ट्रेनिंग इस तरीके से कर दी थी, अपब्रिंगिंग इस अंदाज से करी थी कि ये सारी की सारी बुराइयां और कबाहतें जो हैं वो उन लोगों की हस्ती से, उन लोगों की जिंदगी से निकल गई थी। मगर किसी भी चीज को उन्होंने डे वन से ही, पहले दिन से ही, एक ही दिन से ये चीजें नहीं उतरी हैं। ये 6,600 कोई 60-70 के करीब वर्सेस हैं, एक एक करके वर्सेस आई है। अब 6,667 को आप सालों में बना लो तो 365 दिन एक सालों में बनते हैं, ये 22-23 साल बनते हैं। 22-23 सालों में जाकर ये धर्म, ये रिचुअल, ये कल्चर, ये वैल्यूज, ये सारी चीजें जाकर सेट हुई हैं। ऐसे ही स्लेवरी की चीजें भी साथ साथ चल रही थी। तो स्लेवरी को भी जिस अंदाज से उन्होंने खत्म किया है, सबसे पहले अपनी फुफ्फीजाद बहन के साथ अपने स्लेव को ब्याहने का रवाज ये प्रॉफिट मोहम्मद जी ने किया। इससे पहले कोई दुनिया का शख्स किसी स्लेव के साथ अपनी बहनों को या भांजियों या भतीजियों को नहीं ब्याहता था। उन्होंने पहली बार अपनी उनका नाम मेरे जहन में बार बार आ रहा है, वो लेडी का नाम मैं कहीं से देख के आपको बताऊंगा कि जिस लेडी को उन्होंने जैद बिन हारिस अपने गुलाम के साथ ब्याया था, और उनकी सगी वो फूफी की बेटी थी, जो इन्होंने जब उसको डाइवोर्स दी, इनका आपस में नहीं तालमेल बैठ सका, तो बाद में प्रॉफिट मोहम्मद जी ने उससे फिर शादी भी करी है। और वो भी इसी कल्चर को, इस चीज को तोड़ना मकसद था कि जी स्लेव की जो नारी होएगी या जो बीवी होएगी वो स्लेव होएगी और वो हमेशा के लिए स्लेव रहेगी। उस कल्चर का खात्मा भी उनसे शादी करके साबित कर दिया कि स्लेव की बीवी भी कभी स्लेव नहीं होएगी। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने खुद करी हैं, अपनी जिंदगी में करी हैं। सिर्फ हम उनको देखते वो हसद की नजर से हैं, क्रिटिसिज्म की नजर से हैं। जिस नजर से उनको देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर वो सब्र नहीं है, हमारे अंदर वो हौसला नहीं है। हम अपोजिशन में अपने आप को पहले बिठाते हैं, उनके मुखालफिन का टाइटल अपने सर पे पहले लगाते हैं, और उनकी हर चीज को गलत करार देने का तहैया पहले से कर लेते हैं। अपनी नीयत को उनके अगेंस्ट पहले से एक स्टैंड देते हैं, उसके बाद उनकी टीचिंग्स को और उनकी प्रीचिंग्स को देखने की कोशिश करते हैं। फिर वो हसद की नजर इतनी हमारी सोचों पे डोमिनेंट होती है कि हमें हर चीज के अंदर सवाए कीड़े ही नजर आते हैं, और कीड़ों के अलावा हमें कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। जबकि दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंसान के लिए जो हो सकती है, वो खुद रब ने कहा है कि इनसे ज्यादा अच्छे खुलक वाला, अच्छी आदतों वाला, अच्छी वैल्यूज वाला इंसान इस पृथ्वी की पीठ पे नहीं गुजरा। तो जिसको रब कह रहा है कि इनसे ज्यादा अच्छी वैल्यूज वाला इंसान इस धरती की पीठ पे आया ही नहीं है, हमें उन्हीं की सीरत से, उन्हीं की लाइफ से, उन्हीं की जिंदगी, हमें उनसे नहीं, हमें खुदा से चिढ़, हमें खुदा के फैसले से चिढ़ है, हमें खुदा के डिसीजन से चिढ़ है। अगर खुदा ने ये डिसाइड कर दिया है कि इनसे ज्यादा बेस्ट जो है वो आपके लिए कोड ऑफ लाइफ कोई नहीं ला सकता, एग्जाम्पल ऑफ लाइफ कोई नहीं ला सकता, टीचिंग्स ऑफ लाइफ कोई नहीं ला सकता, प्रीचिंग्स ऑफ लाइफ कोई नहीं ला सकता, एग्जाम्पल ऑफ लाइफ कोई नहीं ला सकता, तो इसका मतलब है हमें खुदा से दुश्मनी है, खुदा से वैर है कि नहीं खुदाया तू झूठा है, साडा जिहड़ा है खोते दा अकल साडे दिमाग 'च फिट कीता होया है, ए ठीक है, ए सच्चा है। तो हम अपनी खोता अकल को आगे रख लेते हैं, रब के डिसीजन को पीछे रख देते हैं। रब से दुआ है कि वो हमसे अपनी खोता अकल वापस ले ले और अपनी तरफ से बसीरत, विजडम और सोच और ज्ञान हमें अता करे, ताकि हम राइटली चीजों को राइटली तरीके से देखने के आदि बने। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू जी।